स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने गुरुवार को राजेंद्र नगर स्थित अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के एक भाग में बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर उपस्थित पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री श्री पांडे ने उपस्थित पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी से अस्पताल के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य कर्मियों की उपलब्धता की जानकारी ली और मरीज और उनके परिजनों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर श्री पांडे ने बताया कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों का टीकाकरण मुफ्त करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए टीकाकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के बाद मंत्री श्री पांडे ने बताया कि राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आई हॉस्पिटल के एक भाग को कोविड अस्पताल बनाया गया है। 24 घंटे के अंदर यहाँ मरीजों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस अस्पताल में 115 बेड होंगे, जिसमें 84 ऑक्सीजन युक्त होंगे और 31 बेड सीसी होगा, जहाँ कोरोना मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी। श्री पांडे ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में जहाँ बेडों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है, वहीं नई व्यवस्था भी तेजी से की जा रही है। IGIMS में भी 100 बेड बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। NMCH में भी 300 बेड बढ़ाया गया है। अन्य अस्पतालों में भी बेड बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सामान्य हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी आपूर्ति 1-2 दिनों में अधिक मात्रा में होने लगेगी। श्री पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जहां कोरोना मरीजों के उपचार के लिए बेडों की संख्या के साथ साथ अन्य सुविधाएं बढ़ा रहा है, वहीं प्रतिदिन सूबे में 1 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जाँच हो रही है। सुदूर गाँवों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों की जाँच कर रही है। श्री पांडे ने राज्यवासियों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील को मानने की बात कहते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, मास्क को जीवन का हिस्सा समझ हमेशा मुंह पर लगाएं एवं 2 गज की दूरी को जरूरी समझे। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जांच के लिए गठित टीम द्वारा जांच अवश्य कराएं। सर, बिहार में जो आंकड़ा है वो काफी चिंताजनक है। जो आंकड़ा है सामने आ रहा है वो 63,000 के पार कर रहा है। बिहार का जो आंकड़ा है काफी चिंताजनक हो गया है, 63,000 के पार कर गया है। तो कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोग के लिए ये गंभीर बात है और जिस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें हम सब लोग सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। जो हमारे अस्पताल पहले से चल रहे हैं वहाँ बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए अस्पतालों में भी कोविड मरीजों को लिया जाए उसके लिए वहाँ जो साधन सुविधा उपलब्ध कराना है वह काम भी हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चुनौती निश्चित रूप से हम सब लोगों के सामने है। सर, फ्रंटलाइन वर्कर जो है वॉरियर कोरोना के, जो NMCH की बात करें या एम्स की बात करें या PMCH की बात करें या IGMS की बात करें, वहाँ डॉक्टर नर्सेज काफ़ी संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं। पहले से स्वास्थ्य विभाग चुनौती से सामना कर रहा है और ऐसे में जो परिस्थितियाँ सामने आ रही है डॉक्टर नर्सेज की, तो वैसे में स्वास्थ्य विभाग क्या आगे की तैयारी कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि हम लगातार जूझ रहे हैं और हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं वो पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव होते हैं तो फिर से अपने जीवन को चुनौती पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो यथासंभव लोगों के सेवा में खड़ा रहना और सभी छुट्टियां रद्द हैं स्वास्थ्य कर्मियों की और पिछले 1 साल से अनवरत हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सभी लोग पूरी क्षमता के साथ लोगों की सेवा करने में लगे। सर, पुलिस एसोसिएशन ने पत्र लिखा है स्वास्थ्य विभाग को और जो लगातार पुलिस संक्रमित हो रही है कोरोना से, उन्होंने ये मांग की है कि जो पुलिस अस्पताल है उसे कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाए ताकि वो विभाग में उन लोगों ने विषय को रखा होगा। विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से बातचीत कर रहे हैं और आपस में बातचीत करके जो उचित निर्णय होगा वो लेंगे। बिहार में सर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डेली अब 10,000 12,000 केसेज आ रहे हैं। क्या बिहार में मेडिकल इमरजेंसी की मांग की जा रही है विपक्षी द्वारा, इसको कैसे देख रही है सरकार? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जरा राष्ट्रीय डाटा को भी आप देख लीजिए और विभिन्न राज्यों को देख लीजिए। जो 12-13 राज्य की स्थिति या पॉजिटिविटी रेट हम बिहार से ज़्यादा है, तो उन राज्यों में किस तरह के प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रख के जो देश दुनिया में इस बढ़ते हुए बीमारी को ध्यान में रख के कार्रवाई की जा रही है,
उन सभी अनुभवों के आलोक में ही हम भी काम कर रहे हैं। क्या मेडिकल इमरजेंसी की कोई गुंजाइश है बिहार में? फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार से भी ज़्यादा लगभग 1 दर्जन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट है। उन राज्यों में जिस प्रकार से केसेस को टैकल करने के प्रयास हो रहे हैं, हम उन अनुभवों के आधार पर भी निर्णय कर रहे हैं और अपना जो अनुभव 1 साल का है, उन अनुभवों के आधार पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। सर, राजेंद्र नगर में एक कोविड अस्पताल बनाने जा रहे हैं, बेड की संख्या क्या रहेगी और किस प्रकार? मैं आज ही राजेंद्र नगर अस्पताल गया था निरीक्षण करने के लिए, जहां पर कोविड के मरीजों को भर्ती करना है और अगले 24 घंटे के बाद हम वहां मरीजों को लेना शुरू करेंगे। 84 बेड्स होंगे जो ऑक्सीजन युक्त हो और 31 बेड होंगे जिस पर सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो 115 बेड वहां व्यवस्था किया गया है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि कई प्राइवेट अस्पताल जो हैं, अब जो मरीजों, जो कोविड मरीज जो संक्रमित हैं, उनको भर्ती करने के लिए एक कालाबाजारी मतलब कर रहे हैं, उनसे उगाही कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल जिला प्रशासन सतर्क है। सभी अस्पतालों के लिए जो दर निर्धारित है वो प्रसारित है। यदि कोई ऐसा करता है, आप जानकारी दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।